हेलो स्टूडेंट्स। फिर से आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीजी आकाश सर में। हम लोगों ने पिछले क्लासेस में एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कवर कर लिया था और 4 भी कवर कर लिया था। आज हम लोग को इस वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 तीनों को कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग से कह रहा है राइट द फॉलोइंग नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म, तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि सर स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। जैसे मान लीजिए जनरली आप जब क्लास 11 12th में रहेंगे तो जो आंसर ऑप्शन में दिया रहेगा वो स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया रहता है। देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग उसको बोलते हैं जिसमें जो पॉइंट रहता है वो जस्ट एक डिजिट के बाद रहता है। जैसे 4.68, ये क्या है अपना एक स्टैंडर्ड फॉर्म। आप लोग को समझ में नहीं आया होगा इस एग्जांपल से। जैसे मैं मान के चलो बोल दूं 46.8, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगा। जैसे मैं आपसे कह दूं 0.468, तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगा। मैं आपसे कह दूं 468.39, इधर आगे कुछ भी लिख सकते हैं, तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगा। सवाल है स्टैंडर्ड फॉर्म कहा किसको जाता है। स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग उसको बोलते हैं जिसमें जो अपना पॉइंट रहता है वो जस्ट आफ्टर 1 डिजिट रहता है, मतलब एक डिजिट के बाद लगेगा पॉइंट, और वो डिजिट हमेशा नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब वो डिजिट जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे 0.468, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगा नहीं। क्यों सर? क्योंकि जो पॉइंट लगा है वो एक डिजिट के बाद तो लगा है सर। जीरो तो एक डिजिट है, बट जीरो को हम लोग कंसीडर नहीं करते। जीरो के अलावा कोई सा भी नंबर होना चाहिए और उसके एक डिजिट के बाद जब पॉइंट लगा है तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे ये है, एक डिजिट हो गया, एक डिजिट के बाद पॉइंट हो गया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगा। बाकी एक डिजिट के बाद होना चाहिए हमेशा पॉइंट, और वो डिजिट कभी जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे 9.82, यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं आप आगे। 10⁻² भी लिख सकते हैं, 10⁻⁻2 लिख सकते हैं, 10⁻⁻ कुछ भी लिख सकते हैं, प्रोवाइडेड जो पॉइंट होगा वो आफ्टर 1 डिजिट होगा ऑलवेज। देखिए 9 अपना क्या है, एक डिजिट है, और एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा हुआ है, और एक डिजिट के बाद अगर पॉइंट लगा है तो वही क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म। बस वो डिजिट जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, तो अपना जीरो नहीं है। अगर जीरो रहता तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं कहलाता। जैसे आप कहीं ऐसे लिखा रहता 0.82 इंटू 10⁻², तो ये कभी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं कहलाता, क्योंकि जीरो के अलावा कोई भी होना चाहिए, बट जीरो नहीं होना चाहिए। मान के चलिए यहाँ 8 हो गया, तो एक डिजिट आ गया, और ये डिजिट हमेशा क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। 8 जीरो नहीं है, और एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा हुआ है, मतलब वो क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगा। बस वो डिजिट जीरो नहीं होना चाहिए। बाकी कुछ भी होगा जीरो के अलावा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा, वो स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगा। वो डिजिट जीरो नहीं होना चाहिए, बस जीरो के अलावा कुछ भी हो सकता है, वही स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। अब हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन पे चलते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन करने से पहले मैं आप लोग को दो कॉन्सेप्ट बताता हूं, और ये अगर दो कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया
तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 तीनों को सॉल्व कर लीजिएगा। तीनों एक ही जैसे है, कोई फर्क नहीं है। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है 0.008256, केस नंबर 1। दो केस आपको मिलेगा इसमें। एक केस नंबर ये हो गया फर्स्ट, दूसरा आप लोग को दिखेगा केवल आपको लाइफ में फ्रॉम क्लास 1 टू 12th या कॉम्पिटेटिव एग्जाम दो ही केस मिलेगा। इसमें ऐसे लिखा रहेगा, या तो फिर आपको ऐसे लिखा मिलेगा 829438, इस टाइप का मिलेगा। और दोनों को आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करना है, लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है दो केस है। तो इसमें जो पॉइंट दिया है अपना यहाँ दिया है, और ये पॉइंट अगर एक डिजिट के बाद लाना है, किसके बाद लाना है, जस्ट एक डिजिट के बाद। और अगर एक डिजिट के बाद पॉइंट अगर यहाँ आके चल गया, यहाँ लगा देंगे, तो ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको आपने क्यों नहीं गिना सर, क्योंकि वो डिजिट जीरो नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। और 8 कैसा है अपना, नॉन जीरो है। तो एक डिजिट बाद ही होना चाहिए पॉइंट, और वो डिजिट नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए कभी। तो कभी भी आप अगर पॉइंट को इधर इस डायरेक्शन में, ये अपना क्या है, राइट डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, राइट डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, तो जो 10 के पावर में आएगा वो हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। और यहाँ कोई क्या रहेगा, नंबर। अभी क्या नंबर होगा मैं बताता हूँ। जैसे देखिए इस पॉइंट को हम लोगों ने कितना शिफ्ट किया, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट इधर शिफ्ट किया, इस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में। तो पॉइंट यहां आ गया अपना 8.256। अब सर जीरो को क्यों नहीं लिखे, क्योंकि आगे में जीरो को लिखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मीनिंग चेंज नहीं होगा। इनटू 10, अब 10 के पावर में आप देखिए 1 2 3 डिजिट इसको शिफ्ट किए हैं पॉइंट को, तो यहाँ माइनस में 3 लिखा है, होगा किसमें होगा, माइनस में। आपको याद रखना है, अगर राइट में चल रहे हैं तो क्या होगा, 10 के पावर में निगेटिव होगा, x क्या होगा, नंबर। मान लीजिए एक जीरो अगर और होता पॉइंट तो इस पॉइंट को अगर हम लोग 4 डिजिट तक शिफ्ट करते, तो यहाँ क्या हो जाता, -4 हो जाता। अगर 5 डिजिट शिफ्ट करते तो यहाँ क्या हो जाता, -5। यही आपको ध्यान रखना है। केस नंबर 2 में चलते हैं। इसमें आपको पॉइंट कहीं नहीं दिख रहा है, तो ऐसा नंबर जिसमें आपको पॉइंट कहीं नहीं दिखे, समझ जाइएगा पॉइंट कहाँ है, लास्ट में है। ये अंडरस्टूड रहता है कि अगर आपको पॉइंट कहीं नहीं दिख रहा है, मतलब पॉइंट कहाँ होगा, सबसे लास्ट में होगा। तो इसमें अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग को इसको लाना है, तो इसमें इस पॉइंट को हम लोग को एक डिजिट के बाद लाना पड़ेगा यहाँ, मतलब इस पॉइंट को शिफ्ट करना पड़ेगा इधर। तो हम लोग किस तरफ चल रहे हैं अभी, लेफ्ट हैंड साइड। तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड मूव करेंगे तो यहाँ 10⁻⁻x था, यहाँ चेंज हो जाएगा, बस -x था, यहाँ क्या हो जाएगा, +x। x के आगे कोई साइन नहीं है, इट मीन्स अंडरस्टूड रहता है x विल बी इन पॉजिटिव नंबर। सो यहाँ 10⁻⁻x था, यहाँ क्या हो जाएगा, 10⁻+x। तो दो ही कॉन्सेप्ट याद रखना है। अगर हम राइट हैंड साइड रख रहे हैं, चल रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं, तो 10⁻⁻x, x के जगह में नंबर होगा, जितना डिजिट शिफ्ट करिएगा उतना नंबर आएगा। ऐसे ही अगर आप लेफ्ट हैंड साइड चल रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड चल रहे हैं तो कैसे होगा, इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं हम लोग। यहाँ क्या लिखेंगे, 8 पॉइंट, इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिए, 29438 इनटू, और यहाँ पर किस फॉर्म में लिखना है, 10 के पावर के फॉर्म में।
अब कितना डिजिट हो आगे हम लोग शिफ्ट किए, 1 2 3 4 5, तो यहाँ क्या हो जाएगा 10⁵5, x की जगह में 5 आ जाएगा, प्लस में नंबर होगा। और राइट में चलते तो ये नंबर किस में हो जाता, माइनस में। तो यही था अपना कॉन्सेप्ट केस फर्स्ट और केस सेकेंड। अगर राइट हैंड साइड चलेंगे तो 10 के पावर में माइनस पावर आएगा, 10 के पावर में जो नंबर आएगा वो माइनस में होगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड चलेंगे तो जो 10 के पावर में जो नंबर आएगा वो प्लस में होगा। बस। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, दो ही कॉन्सेप्ट है ये और ये, आपको ध्यान रखना है। तो मैं यहीं पर सॉल्व कर देता हूं क्वेश्चन को। जैसे अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट हम लोग को गिवन है 0.0000। देख लेते हैं कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 टाइम्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, देयर आफ्टर 8 5 2। यही अपना पहला नंबर। इसी को हम लोग को किस में कन्वर्ट करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक बार और मैं मिला ले रहा हूं, 0 1 2 3 4 5 6 7 10 11, 11 टाइम, 11 बार ही है 0, 8 5 2। अब इसमें कौन सा केस फॉलो करेंगे हम लोग को इस पॉइंट को कहां ले जाना है, जस्ट एक डिजिट बाद। लेकिन वो डिजिट क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए बस। तो देखते हैं हम लोग, ये सब 0 है और 8 ही केवल क्या आ रहा है जो 0 नहीं है। तो इस पॉइंट को हम लोग को शिफ्ट करना है यहां बस। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 8.52 लिख दिया, इनटू 10 के पावर में आएगा। अब कितना डिजिट आगे हम लोग शिफ्ट हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 10⁻² क्या हो जाएगा, -12, माइनस के फॉर्म में आता है। ये हमारा हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। आप यहां लिख लीजिएगा स्टैंडर्ड फॉर्म। ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म केस नंबर फर्स्ट से। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में, जो कि केस 2 से रिलेटेड है अपना कॉन्सेप्ट से। तो हम लोग इसको इरेज कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग को गिवन है क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड, 802, और यहाँ कितना टाइम 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 0 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब हो सकता है, आप देख लीजिएगा, मे भी एक आध 0 इधर उधर हो जाए, तो आप कॉन्सेप्ट से समझ लीजिएगा। अब मैं बताया था कि अगर कोई सा भी नंबर हम लोग को दिख रहा है सामने
और अगर उस नंबर में आपको पॉइंट नहीं दिख रहा है तो आपको तुरंत समझ जाना है कि अंडरस्टूड रहता है कि पॉइंट कहाँ होगा, लास्ट में होगा ऐसे। तो इस पॉइंट को हम लोग को शिफ्ट करके एक डिजिट बाद लाना है, और वो डिजिट क्या, 0 नहीं होना चाहिए। तो 8 0 नहीं है, एक डिजिट बाद पॉइंट को ला करके हम लोग को शिफ्ट करना है। तो इधर से इधर ला रहे हैं हम लोग, मतलब किधर मूव कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड। सो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म 8.02 इंटू, अब 8.02, इधर 0 को लिखने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 लगने से कोई वैल्यू में फर्क नहीं पड़ती। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड हम लोग मूव कर रहे हैं तो 10 के पावर में जो आएगा पावर, वो ऑलवेज किसमें होगा, पॉजिटिव होगा। तो कितना डिजिट हम लोग आगे शिफ्ट हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सो यहाँ क्या हो जाएगा, 10 रेज़ टू द पावर 15, क्योंकि नंबर क्या होना चाहिए, यहाँ पावर पॉजिटिव होता है, तो पावर क्या लगा दी, पॉजिटिव। ये हमारा हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ से हम लोगों ने पॉइंट को यहाँ ले आया एक डिजिट बाद, और वो डिजिट जो होता है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो 8 0 नहीं है, 8.02 लिख दिया। इधर आगे 0 को लिखने की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि पॉइंट के बाद आगे 0 का कोई लेना देना नहीं होता, उससे वैल्यू में कोई फर्क नहीं आती। 10 के फॉर्म में लिखना है, 10 लिख दिए। जितना डिजिट आप आगे शिफ्ट हुए हैं, और इसमें आपको 0 को भी काउंट करना है, 0 भी एक डिजिट कहलाएगा, तो जितना डिजिट आप आगे शिफ्ट हो रहे हैं पावर में उतना ही आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सो 10 रेज़ टू द पावर 15 हो जाएगा। फाइनली अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5th का थर्ड देखते हैं। ये आंसर हो गया अपना। तो क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट सॉल्व कर लिया हम लोगों ने, सेकंड, अब बारी है थर्ड की। तो चलिए देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन भी अपना केस नंबर 2 से रिलेटेड है। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड हम लोग को गिवन है 4 1 9 6 1 2 3 3 6 और 7 0 है। 1 2 3 4 5 6 7 0, 4 5 6 7 0 ही है। सेम केस सेकंड से ये रिलेटेड है ये अपना क्वेश्चन। तो किसी भी डिजिट में अगर हम लोग को पॉइंट नहीं दिखता, शो होता, तो मैंने आपको बताया है अगर किसी भी नंबर में हम लोग को पॉइंट शो नहीं हो रहा है, नहीं दिख रहा है, तो अंडरस्टूड रहता है कि जो पॉइंट होगा वो सबसे लास्ट में होगा। मतलब पॉइंट अपना कहाँ होगा, यहाँ होगा लास्ट में। अब बताइए इस पॉइंट को हम लोग को एक डिजिट बाद लाना है, और वो एक डिजिट क्या है अपना 4, और वो डिजिट 0 नहीं होना चाहिए, तो 4 तो 0 नहीं है। तो इस पॉइंट को खिसका के हम लोग को इधर शिफ्ट करना है। लेफ्ट हैंड साइड हम लोगों ने मूव किया, तो पहले तो इसको लिख देते हैं 4.196, और पॉइंट के बाद आगे 0 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता डाटा में, तो इधर 0 लिखने का कोई फायदा नहीं है। इनटू लिखना है, और 10 के पावर में जो भी नंबर लगेगा वो पॉजिटिव लगेगा। कितना डिजिट शिफ्ट किया हम लोगों ने पॉइंट को, इस पॉइंट को यहां से हम लोगों ने यहां लाया, तो कितना डिजिट शिफ्ट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10 रेज़ टू द पावर 10। दिस इज अवर फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 इस तरीके से हम लोग का पूरा खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3। बाकी अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 भी हम लोग का इसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व होगा, केस 1 केस 2 से। तो क्वेश्चन नंबर 3 को इरेज कर देते हैं, फिर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में।
क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग से क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग को उससे क्वेश्चन में कह रहे हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 6। इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग से कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन द डेसिमल फॉर्म। तो जो हम लोग को दिया है फर्स्ट क्वेश्चन 5.02 इंटू 10⁻⁻⁶। एक्सप्रेस करना है मतलब शो करना है, फॉलोइंग मतलब नीचे वाले, नीचे में जो दिया है नंबर, नीचे वाले नंबर्स को हम लोग को डेसिमल के फॉर्म में केवल एक्सप्रेस करना है, डेसिमल के फॉर्म में केवल शो करना है। यहाँ भी तो सर डेसिमल है, बट ये है 10⁻⁻⁶, मतलब केवल डेसिमल फॉर्म ही होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो 10⁻⁻⁶ किस केस में आता है? इस केस में। मतलब ये शुरू में कैसे रहा होगा? हम लोगों ने राइट साइड इसको खिसकाया होगा, तभी तो जो पावर लगा वो माइनस में आया। मतलब इससे पहले ये किस फॉर्म में रहा होगा, ये हमको इमेजिन करना है। राइट साइड खिसकाए इसलिए पावर किस में आया? माइनस में। तो फिर हम लोग को इसको राइट साइड की ओर लेके चलना पड़ेगा। 502 ये पॉइंट यहाँ है। अब किसी भी नंबर के आगे आप जीरो कितना टाइम्स आगे बढ़ा सकते हैं, इसके लिए आप इंडिपेंडेंट हैं। तो ये 6 डिजिट पीछे रहा होगा शुरू में, 1 2 3 4 5 6, एक जीरो और बढ़ा दीजिए। मतलब एक्चुअली में ये पॉइंट यहां से यहां रहा होगा शुरू में, यहां से फिर इसको यहां खिसकाया गया होगा, तभी 10 के पावर में -6 लगाया गया होगा। तो अब हम लोग इसको दोबारा ले आए पीछे, तो ये कुछ इस फॉर्म में बन जाएगा अपना डेसिमल फॉर्म में, 0.00000502। नहीं आया समझ, कोई बात नहीं, फिर से एक बार समझते हैं हम लोग को ये इमेजिन करना है कि एक्चुअली में ये पावर किस में है? माइनस में। मतलब पॉइंट को राइट हैंड साइड खिसकाया गया होगा। इतना बात क्लियर हो? पॉइंट किस में है? माइनस में। और माइनस में कब आता है? जब राइट साइड खिसकाया गया रहता है। मतलब जो पॉइंट रहा होगा वो शुरू में किस किस साइड रहा होगा? लेफ्ट हैंड साइड। और कितना डिजिट लेफ्ट हैंड साइड आगे रहा होगा? 6 डिजिट, क्योंकि जितना डिजिट खिसकता है उतना ही यहाँ पावर में आता है। तो इस पॉइंट को हम लोग 6 डिजिट आगे खिसका दिए। यहाँ जीरो आप अपने मन के हिसाब से कितना बढ़ा सकते हैं, इसके लिए आप इंडिपेंडेंट हैं। 0 0 0 0 0 कितना बढ़ा सकते हैं। तो पॉइंट यहाँ था, यहाँ एक डिजिट 1 2 3 4 5 6, मतलब पॉइंट यहाँ रहा होगा। फिर यहाँ से इसको ऐसे खिसकाया गया होगा राइट हैंड साइड, तब पावर माइनस में आया होगा। मतलब इससे पहले ये यहाँ रहा होगा। तो बस आपको यही इमेजिन करना है कि इससे पहले ये यहाँ रहा होगा। तो अब ये कंप्लीटली डेसिमल फॉर्म में आ गया। यही वाला बुक वाला कह रहा है कि इसको हम लोग को डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, शो करना है। तो एक केवल ओनली देखिए डेसिमल फॉर्म में है, लेकिन यहाँ डेसिमल फॉर्म में था बट इस फॉर्म में भी था, तो इसको हटाना था। ये आ गया फाइनल आंसर। हम लोग को इमेजिन करना है कि वो पीछे कहाँ रहा होगा, यही कॉन्सेप्ट को अपनाना है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हम लोग को गिवन है 6 का सेकेंड 7 इंटू 10⁻⁻⁸। इसका भी पावर गौर कीजिए माइनस में, और माइनस में तब आता है जब राइट हैंड साइड से हम लोग जो पॉइंट रहता है उसको राइट की ओर शिफ्ट करते हैं। मतलब वो पॉइंट शुरू में कहाँ रहा होगा? लेफ्ट में रहा होगा। इसमें भी पॉइंट जो है वो शुरू में कहाँ में रहा होगा? लेफ्ट में। पहले तो आप 7 लिखिए, फिर ये पॉइंट जो है, इसमें पॉइंट कहीं नहीं, मतलब यहाँ है। अब पॉइंट शुरू में रहा होगा, तो आप यहाँ कितना हो? 0 एक्सटेंड कर सकते हैं। इसके लिए आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं। तो 8 है, मतलब इसको पॉइंट को 8 टाइम्स इधर खिसकाया गया था।
पॉइंट को 8 टाइम्स इधर राइट हैंड साइड खिसकाया गया था। 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब पॉइंट यहाँ रहा होगा। यहाँ आप 0 खुद से बढ़ा सकते हैं। पॉइंट को यहाँ से यहाँ खिसकाया गया था, तभी यहाँ 10⁻⁻8 लिखा गया था। लेकिन फिर हम इसको क्या करते हैं, पॉइंट को यहाँ से फिर यहाँ खिसका देते हैं, तो ये फिर क्या हो जाएगा, अपना हट जाएगा। ये एक्चुअली में इस फॉर्म में रहा होगा शुरू में। यही हम लोग को सॉल्व करना है। तो ये अपना पूरा डेसिमल फॉर्म में आ गया। नहीं समझ में आया होगा, मैं आप लोग को फिर से समझा देता हूँ। 10⁻⁻8 है, मतलब अब राइट हैंड साइड हम लोग जाते हैं तभी जो पावर आता है वो किस में आता है, माइनस में। मतलब ये पॉइंट को लेफ्ट से राइट ऐसे खिसकाया गया होगा, तभी पावर किस में आया होगा, माइनस में। मतलब शुरू में कहाँ रहा होगा वो, पीछे। इस पॉइंट को 10⁻8 इधर से इधर खिसकाया गया था, तभी तो पावर -8 था। तो फिर इसको पीछे कर देते हैं, तो फिर ये हट जाएगा अपना। फिर इसको पीछे ले आते हैं 8 डिजिट, ये एक्चुअली में यहाँ रहा होगा पॉइंट अपना। तो ये हम लोग का डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अगर आप लोग को ये बातें समझ नहीं आ रही होगी तो आप इसको वीडियो को फिर से बार बार देखिए, बार बार देखिए। 1-2 बार देखने से, बार बार रिपीट करने से आपको क्लियर हो जाएगा। और केस नंबर 1 और 2 को अच्छे से समझना है। 3rd और लास्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 का 3rd। क्वेश्चन नंबर 6 में का 3rd में हम लोग को गिवन है 1.000, there are 4 times of 0 and last digit is 1 into 10⁻⁹। अब 10⁻⁹, इसका पावर किस में है, प्लस में। और पावर प्लस में कब रहता है, हम लोगों ने देखा राइट तरफ जब हम लोग शिफ्ट होते हैं तो 10 की पावर किस में रहता है, माइनस में। और जस्ट लेफ्ट की ओर अगर हम लोग शिफ्ट होते हैं तो 10⁻⁻ किस में रहता है, पॉजिटिव में रहता है। ठीक है, तो ये जो नंबर है किस में है, पॉजिटिव में है। ठीक, ये किस में है, पॉजिटिव में। मतलब इसको इधर से इधर ऐसे करके क्या किया गया होगा, खिसकाया गया होगा हम राइट, इधर से इधर। कितना डिजिट, 9 डिजिट खिसकाया गया। पहले तो हम लोग इसको लिख लेते हैं 1.00001। ठीक है, अब जब भी हम लोगों ने 2 केस देखा था, सपोज 2.496 है हम लोग का। 2 केस मैं बताया था, जैसे जस्ट अभी 2 मान लीजिए अपना ऐसे 0.002496। दूसरा केस मान लीजिए ये अपना है 2496। तो पॉइंट यहाँ है, तो अगर हम लोग इसको राइट हैंड साइड खिसकाएंगे, मान के चलिए यहाँ से यहाँ, तो 2.496, तो पावर में क्या आता है, -1 2 3, 10⁻⁻3। लेकिन अगर पॉइंट यहाँ रहता और इधर से हम लोगों ने लेफ्ट की ओर खिसकाया, इसमें राइट हैंड साइड की ओर हम लोगों ने मूव किया, राइट हैंड साइड, और इधर किधर मूव किया, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड मूव किए जब हम लोग, तो 2.496 इंटू 10⁻⁻, कितना आ जाएगा, 3। तो ऐसे ही हम लोग का पॉजिटिव नंबर क्या है, 9। क्या है, 9 है। मतलब ये जो पॉइंट है लेफ्ट की ओर खिसका, ठीक है, तब 3 आया। मतलब ये पॉइंट को फिर 3 टाइम्स पीछे रहा होगा। बहुत 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 कंफ्यूज हो जा रहे होंगे,
फिर से देखते हैं 10 रेज टू द पावर 9 है, 10 रेज टू द पावर 3 है अपने पास, मतलब इसको हम लोग इधर से इधर कितना शिफ्ट किए 3 डिजिट, तब 10 रेज टू द पावर 3 आया। 10 रेज टू द पावर 9 है, मतलब इस पॉइंट को यहां से यहां तक 9 टाइम्स आगे खिसकाया गया होगा, तभी ये यहाँ लगा होगा अपना। तो 9 टाइम्स खिसकाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जैसे 1 पॉइंट यहाँ 10 पॉइंट पहले यहाँ खिसका था, तो यहाँ पर 2.496 है, 10 रेज टू द पावर 3 ऐसे लिखा है, हम लोग को ऐसे दिया है। अभी आप इसको भूल जाइए। तो अगर इसको हम लोग को पॉइंट के फॉर्म में लाना है तो इसको फिर 3 टाइम्स वापस पीछे खिसकाएंगे। तो लेफ्ट साइड खिसका था तो क्या रहता है पॉजिटिव, तो फिर राइट हैंड साइड खिसकाइए, कितना टाइम्स 9 टाइम्स, 9 डिजिट। तो इसको फिर हम लोग को इधर खिसकाना पड़ेगा 1 2 3 4 5, और यहाँ कुछ नहीं है, मतलब आप खुद से जीरो बढ़ा सकते हैं, कितना हो भी जीरो बढ़ा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बैक कर देना है ऐसे, यहाँ हो जाएगा अपना पॉइंट, यहां से यहां चल जाएगा, जस्ट ऑपोजिट कर देना है। लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो 10 रेज टू द पावर क्या लगता है x, कितना है 10 रेज टू द पावर 9। अब इस 10 रेज टू द पावर 9 को हटाना है, मतलब वापिस 9 डिजिट इसको कहाँ खींचना पड़ेगा, पॉइंट को पीछे। इस पॉइंट को 9 डिजिट दोबारा कहाँ हम लोग ले गए, पीछे। तो 10 के पावर में x, 10 रेज टू द पावर में 9 हट जाएगा वहां से, और यहाँ पॉइंट कहीं नहीं बचा, मतलब लास्ट में बचा यहाँ पर हम लोग को जस्ट ऑपोजिट करना है। 10 रेज टू द पावर 9 है, हम लोग को पॉइंट फॉर्म में लाना है, तो दोबारा उसको पीछे ले जाएंगे, कितना डिजिट 9 डिजिट। तो पॉइंट को हम लोगों ने 9 डिजिट कहाँ ले गया, पीछे। यहीं से पॉइंट, तो फिर ये डेसिमल फॉर्म में आ गया। इसी पॉइंट को 9 डिजिट हम लोग आगे ले गए होंगे, तभी तो ये 10 रेज टू द पावर यहाँ 9 लिखा होगा ना, तो जस्ट उसका पीछे कर देते हैं। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 भी पूरा कंप्लीट हो गया। अब लास्ट बचा है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7। जस्ट आपको पीछे कर देना है। लेफ्ट में 10 रेज टू द पावर x था, और अगर 10 रेज टू द पावर x को हटाना है तो दोबारा राइट की ओर चल जाइए, यही कंक्लूजन निकलता है। अगर राइट जाने से 10 रेज टू द पावर माइनस एक्स आता है, और 10 रेज टू द पावर माइनस एक्स को हटाना है तो किधर चल जाइए, दोबारा लेफ्ट चल जाइए, उतना ही डिजिट हट जाएगा वो पॉइंट, 10 रेज टू द पावर हट जाएगा। अब हम लोग फाइनली एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्व करते हैं 7 क्वेश्चन, और 7 क्वेश्चन का फर्स्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोला है, राइट नंबर्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। बस जो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 में किया है ना, बिल्कुल सेम टू सेम है वही। साइज ऑफ रेड सेल्स, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है इसको हम लोग को। साइज ऑफ रेड सेल्स इज 0.000023557 मीटर, ये गिवन है। सेकेंड भी लिख लेते हैं हम लोग इसका, द डायमीटर ऑफ द अर्थ, द डायमीटर ऑफ द अर्थ that is given to us 12756 meter, 12756 meter. Thickness of paper, third and last, that is thickness of a
पेपर इज 0.08 मीटर। यही अपना तीनों क्वेश्चन है और इसको हम लोग को किस फॉर्म में लिखना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म किसको बोलते हैं? जिसमें जो पॉइंट होता है वो एक डिजिट के बाद होता है और वो डिजिट क्या होना चाहिए? नॉन जीरो, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए वो डिजिट। तो यहाँ देखते हैं हम लोग, ये भी जीरो है, 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 बट 7 जो है वो जीरो नहीं है, मतलब पॉइंट को हम लोग को यहाँ लाना है। तो हम लोग किस तरफ जा रहे हैं? राइट हैंड साइड। अगर हम लोग राइट हैंड साइड मूव करते हैं, पहले तो 7 लिख लेते हैं, फिर यहाँ पॉइंट को, क्योंकि 7 के बाद कोई डिजिट नहीं है तो यहाँ पॉइंट लगाना जरूरी नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि कहीं किसी भी नंबर में अगर पॉइंट नहीं दिख रहा है मतलब लास्ट में होगा। जैसे मैं आपके सामने 8 लिख दिया, हमें पूछा बताओ इसमें पॉइंट कहाँ है? आपको पॉइंट यहाँ कहीं नहीं दिख रहा है। अगर पॉइंट कहीं नहीं दिखे, समझ जाइए वो अंडरस्टूड होगा कि जो पॉइंट होगा वो कहाँ होगा? लास्ट में होगा अपना। तो 8 यहाँ होगा। तो 7 के बाद अगर कोई डिजिट रहता तो पॉइंट को शो करना जरूरी रहता, जैसे 7.23। तो यहाँ कोई डिजिट ही नहीं है तो लास्ट में, मतलब पॉइंट कहीं नहीं, मतलब लास्ट में होगा यहाँ पर। अब हम लोग कितना डिजिट मूव किए? शिफ्ट हुए 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ 10 रेज टू द पावर क्या हो जाएगा? -6। जस्ट अभी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि व्हेन वी मूव राइट हैंड साइड, तो हम लोग का जो पावर आएगा वो किस में आएगा? माइनस में। तो राइट हैंड साइड हम लोग मूव कर रहे हैं तो पावर किस में हो जाएगा? माइनस में। मीटर दिया है यूनिट, तो यूनिट क्या हो जाएगा यहाँ? मीटर। तो साइज ऑफ रेड सेल्स इज 7 into 10 raised to the power -6 मीटर। दिस इज अवर स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अपना स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। सेम कॉन्सेप्ट वही, राइट हैंड साइड गए तो पावर किस में होगा? माइनस में होगा। जितना डिजिट शिफ्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 डिजिट शिफ्ट हुए तो -6। सेम यहाँ पर देख लेते हैं अब हम लोग। पॉइंट इसमें कहीं पर भी नहीं दिख रहा है, मतलब कहाँ होगा पॉइंट? लास्ट में होगा, तो मैंने बताया है आप लोग को। और इस पॉइंट को हम लोग को क्या लाना है? एक डिजिट बाद, मतलब यहाँ लाना है। तो हम लोग किस तरफ मूव हो रहे हैं? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव हुए तो 1.2756 और 0 को लिखने की कोई नीड नहीं होती हम लोग को पॉइंट के बाद, तो केवल इतना लिखेंगे। और अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड मूव कर रहे हैं तो पावर किस में होता है? पॉजिटिव होता है। कितना पॉजिटिव होगा? जितना डिजिट हम लोग शिफ्ट किए हैं पॉइंट को। 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट शिफ्ट किए हैं तो 10 रेज टू द पावर क्या हो जाएगा? 7। सेम यहाँ लास्ट देख लेते हैं। और हाँ, यूनिट लिखना मत भूलिएगा, मीटर का मीटर। यहाँ पर हम लोग को पॉइंट को कहाँ लाना है? एक डिजिट बाद। ये तो 0 है, तो 0 के बाद नहीं लाना रहता है, ऐसा डिजिट लेना है जो 0 ना हो। तो 8 0 नहीं है, तो 8 लिखा हम लोगों ने। किस तरफ मूव किए हम लोग? राइट तरफ। तो अगर आप राइट की ओर मूव कर रहे हैं तो 10 के पावर में क्या आता है? माइनस में आता है पावर। कितना डिजिट शिफ्ट हुए हम लोग? 1 डिजिट 2 डिजिट, तो ये जो पावर आएगा वो क्या आएगा? 2। और राइट हैंड साइड मूव किए हैं इसलिए माइनस। मीटर का मीटर। 8 के आगे कोई डिजिट नहीं है, मतलब पॉइंट यहाँ होगा और यहाँ पर पॉइंट को लास्ट में शो करने की जरूरत नहीं होती, इसलिए मैंने यहाँ पर भी नहीं किया। जैसे आपने लिख दिया 100, तो यहाँ पॉइंट कहीं नहीं, मतलब कहाँ होगा? लास्ट में। इसको शो करने की नीड नहीं होती हम लोग को। तो इस तरीके से हम लोग का एक्सरसाइज 3.1 आज यहाँ खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग इसके आगे का एग्जाम्पल कवर करेंगे, उसके बाद 3.2, देन ये चैप्टर हम लोग का खत्म हो जाएगा।